स्टार्ट करते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट लेक्चर ऑफ फिजिक्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th में, इसमें हमने क्या पढ़ेगी, फिजिकल क्वांटिटीज किसे कहते हैं, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब हो गया हर वो चीज जिसको हम छू सकते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल का मतलब यही तो हो गया, फिजिकली मत होइए। अब बिग बॉस देखते होंगे तो उसमें सबसे पहले क्या है, डोंट बी फिजिकल, है ना। जैसे आपकी ये पेन है, तो इसमें हम दो तरह के चेंजेस की बात कर सकते हैं, फिजिकल एंड केमिकल। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बोथ। फिजिकल का मतलब हो गया तोड़ना नहीं है, मोड़ना नहीं है ना, खींचना नहीं है, फैलाना नहीं है। दिस इज आर फिजिकल क्वांटिटीज। और अगर हम बात करें केमिकल का प्रॉपर्टीज की, तो इसके अंदर जो मटेरियल यूज हुआ है उनके बीच की क्या बॉन्डिंग है, इन सब के बारे में अगर हम देखेंगे तो वो सब किसमें आता है, फिजिकल केमिकल में। ये बात समझ में आती है, कोई दिक्कत। क्वांटिटीज वगैरह समझ में आती है हमें। हमें ये स्टार्ट करना है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी होती हैं और किसे कहते हैं। तो हम शुरुआत में स्टार्ट करते हैं, किसके बारे में बात करेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में। तो कोई बताएगा ये कितनी होती हैं, 7 होती हैं। ये कितनी होती हैं, 7। कौन कौन सी होती हैं, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। होती है कि नहीं होती है। अब ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, इसी के साथ अगर हम इनकी यूनिट्स की बात करें तो द यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर नोन एज फंडामेंटल यूनिट्स। तो मास को मेजर किसमें करते हैं, केजी में मेजर करते हैं। तो फंडामेंटल यूनिट क्या होगी मास की, केजी। लेंथ को मेजर किसमें करते हैं, मीटर। टाइम को मेजर किसमें करते हैं, सेकंड। टेम्परेचर को मेजर किसमें करते हैं, केल्विन। इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल। कोई दिक्कत, बात समझ में आती है। तो दीज आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज व्हिच मेजर बाय द 7 फंडामेंटल यूनिट्स। तो फंडामेंटल यूनिट की डेफिनेशन अगर हम बोलना चाहें तो क्या देंगे, द यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर नोन एज फंडामेंटल यूनिट्स। कोई दिक्कत, इतनी बातें समझ में आती है सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज हमें जाननी है, जैसे ये केजी मीटर सेकंड लिखा हुआ है, तो केजी मीटर सेकंड को पढ़ने का एक सिस्टम होता है जो समय के साथ साथ अपडेट हो रहा है। जब हम फिजिक्स स्टार्ट हुई थी तब उस समय एक सिस्टम चलता था, उस सिस्टम का नाम था एफपीएस सिस्टम। क्या नाम था, एफपीएस सिस्टम। ये एफपीएस क्या है, देखो जब स्टार्टिंग की बात करें तो सबसे पहले जो सिस्टम चलता था एफपीएस, उसके अंदर लेंथ का मेजरमेंट फुट में किया जाता था। किसमें किया जाता था, फुट में किया जाता था। मास का मेजरमेंट पाउंड में किया जाता था और टाइम का मेजरमेंट सेकंड में किया जाता था। किसमें करते थे, सेकंड में। दिस इज नोन एज, कौन सा सिस्टम, क्या बोलते हैं इसको, एफपीएस सिस्टम। उसके बाद समय के साथ साथ और थोड़ा लोगों ने विकास किया, तब सिस्टम आया सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में लेंथ का जो मेजरमेंट हुआ उसको किया गया सेंटीमीटर में, मास को मेजर किया गया ग्राम में और टाइम को मेजर किया गया सेकंड में। मतलब देखा जाए तो समय के साथ सब चीजें बदलती हैं, लेकिन समय एक ऐसा है जो कभी नहीं बदल रहा है, वो लगातार अपने साथ चल रहा है, अपनी तरह चल रहा है। जैसा उसको चलना है वैसे चलेगा, वो किसी के उसमें नहीं आने वाला। ठीक, आखिरी जो आजकल हम लोग जिसमें जी रहे हैं उस सिस्टम का नाम क्या होता है, एमकेएस सिस्टम, जहां पे लेंथ को मेजर करते हैं किसमें, मीटर में। टाइम को मेजर, मास को मेजर करते हैं किलोग्राम में और टाइम को मेजर कर रहे हैं अभी भी सेकंड में। ये जो फुट पाउंड, तो इनको यूजर्स को आप ऐसे समझिए कि जब फिजिक्स स्टार्ट हुई थी तो उस समय कोई भी कैलकुलेशन जब की जाती थी तो वो हमेशा फुट पाउंड सेकंड में। इसका मतलब ये नहीं होता है कि उस समय अगर कोई आदमी कपड़ा खरीदने पहुंचेगा तो फुट में कपड़ा खरीदेगा वो, ठीक है। हालांकि आजकल भी पैंट वगैरह फुट में सिली जाती है, इंसान की हाइट अभी भी फुट में ही बताई जाती है। जैसे मेरी हाइट 5 फुट 8 इंच है, ठीक, अब मीटर में नहीं बताई जा रही है, ठीक। तो वो 5 फुट 8 इंच एक ट्रेंड चला आ रहा है जो पूर्वजों के समय, भाई शादी ब्याह जब कराते होंगे सब कुछ, अच्छा तो लड़का है, अच्छा ठीक है, तुम्हारी लड़की है, क्या हाइट होगी तो बताओगे।
उस समय जो हाइट का सिस्टम चल रहा था वो आज भी हमारे समाज में चल रहा है। तो फुट उस टाइम से चल रहा है। पाउंड लेकिन आज भी मार्केट में पाउंड के उसमें पैमाने पे हमें चीजें नहीं मिलती हैं, लेकिन कई सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहां पाउंड में आज भी डील चलती है। ठीक है, कई चीजें होती हैं जो हम सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हैं, ग्राम में मेजर कर सकते हैं। जैसे हम गोल्ड लेने पहुंचते हैं तो हम कभी भी केजी का इस्तेमाल नहीं करते, हमें वहां पुराने समय को इस्तेमाल करना होता है, ग्राम को। लेकिन हम सब्जी लेने पहुंचते हैं तो ग्राम का इस्तेमाल ना करके फिर किसका इस्तेमाल करते हैं? तो देखा जाए तो बेसिकली जो सिस्टम्स हैं उनका एक जनरलाइज यूज, अगर हम प्रैक्टिकली यूज की बात करें तो ये कहना गलत होगा कि कोई भी चीज बंद हो गई थी। चल सारे के सारे रहे हैं, बस अलग अलग जगहों पे चल रहे हैं। ठीक है, तो जैसी जरूरत उसके हिसाब से हम इनका यूज करते हैं। लेकिन अब क्लास 11 में, क्लास 11 के बाद इस समय से आप कोई भी कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे और किसी भी सिस्टम में दिया हो तो उसको एमकेएस सिस्टम में पहले बनाएंगे, फिर ही आगे बढ़ेंगे। जैसे कि अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि आपकी हाइट कितनी है और आपने बोला 5 फुट फलाना डिमाका इंच, जो भी आपने बोला, तो वो बोलने में सही है, लेकिन अगर उसको कॉपी में लिखोगे तो उस पर अगर एग्जामिनर को नंबर देना होगा तो वो तभी देगा जब आप मीटर में लिखोगे। अगर आप घर पे सामान लेके आ रहे हो ग्राम में तो वो घर पे लाने को ठीक है गोल्ड, लेकिन अगर गोल्ड आपको कॉपी में लिखना होगा तो आप केजी में लिखोगे कि 10 डिवाइडेड बाय 1000 इट इज बिकम 1.001 ग्राम केजी। तो कहने का बेसिकली हम ये चाहते हैं आपसे कि अब आज के बाद से आप भी कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे उसके अंदर अगर समय मिनट में गिवन है तो उस मिनट को मिनट ना रख के आपको किसमें कन्वर्ट करना होगा? पहले सेकंड में, उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी ग्राम में दी हुई है तो ग्राम में ना रख के उसको किसमें रखेंगे? पहले केजी में बनाएंगे, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। अगर कोई मीटर में ना देके किलोमीटर में दिया है या सेंटीमीटर में दिया है या फुट में दिया है किसी क्वेश्चन में, तो उसको हम सॉल्व डायरेक्ट ना करके हम किसमें बदलेंगे? पहले मीटर में बदलेंगे, देन हम आगे बढ़ेंगे। बात क्लियर हो गई? कोई डाउट यहां तक किसी को? पक्का नहीं है? These are the fundamental systems, FPS system, MCGS system and MKS system. ठीक है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। कोई दिक्कत? These are the basic which start your physics. ठीक है, इससे आपकी फिजिक्स की स्टार्टिंग होती है। नोट कर लीजिए इतना। तो और क्वांटिटीज आई जिनकी डायमेंशन हमने डिफाइन नहीं कर पाए, और वो 2 और क्वांटिटी में आई जिनका नाम था नंबर 1 एंगल, नंबर 2 सॉलिड एंगल। इन दोनों के फॉर्मूले तो थे, इन दोनों की डायमेंशंस नहीं थी। उनको मेजर किसमें करें इसमें बड़ा मतभेद चल रहा था। तो इसके लिए इन दोनों को एक अलग से नाम दिया गया, तो बोला गया सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। क्या नाम दिया गया इसको? सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, SUPLY, सप्लीमेंट्री। डबल पी, डबल पी होने लगा इसको? ठीक है भाई, तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के अंदर हमारे कौन कौन से आते हैं? एंगल और सॉलिड एंगल। एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस, हमने अभी कुछ दिन पहले पढ़ा था। सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या होगा? एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। दोनों में डिफरेंस समझते हैं थोड़ा सा। एंगल और सॉलिड एंगल में बहुत छोटा सा डिफरेंस है तो बहुत बड़ा, लेकिन समझते हैं पहले तो। एंगल जो डिफाइंड होता है वो 2D फिगर्स के लिए डिफाइंड होता है। 2D फिगर्स का मतलब लाइक अ सर्कल, दिस इज योर सर्कल। लेकिन जो सॉलिड एंगल है वो सर्कल के लिए डिफाइंड नहीं है, वो स्फीयर के लिए डिफाइंड है। अब हम इसको स्फीयर बना नहीं सकते तो हम ऐसा एज्यूम करेंगे दिस इज योर गेंदा, स्फीयर, एक लाइक अ बॉल। ठीक है, अब ये आपका क्या है? एक सर्कल है और ये आपका एक स्फीयर है। तो सर्कल में जब भी हम लेंगे तो एक आर्क कंसीडर करेंगे, और ये जो आर्क है ये सेंटर पर एक एंगल बनाएगा, मान लेते हैं थीटा। बनाएगा कि नहीं बनाएगा? अगर हम इस आर्क के एंड पॉइंट्स को सेंटर से मिलाते हैं तो हम देखते हैं कि ये 2 लाइनें बनती हैं और एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे कट कर रही हैं। तो एक लाइन के रिस्पेक्ट में दूसरी लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं, तो वही हमारा क्या बन जाएगा? एंगल बन जाएगा। हमने आपको कल एंगल की डेफिनेशन भी बताई थी। एंगल किसे कहेंगे? द स्लोप ऑफ अ लाइन टू अनदर लाइन इज नोन एज एंगल। तो एक लाइन ए का बी के साथ अगर हम पॉइंट ओ के रिस्पेक्ट में स्लोप देखें तो वही हमारा क्या बन जाएगा? एंगल हो जाएगा। तो एंगल समझ में आ गया कि इट इज अ 2D फिगर, इट इज फॉर 2D फिगर। बट अगर हम सॉलिड एंगल की बात करें तो सॉलिड एंगल के केस में, सॉलिड एंगल के केस में आप जरा ध्यान से देखिए इस बॉल को। ठीक है,
इस बॉल के अंदर अगर हम कोई एक रीजन लेने की कोशिश करें तो हमें एक लाइन नहीं मिलेगी। हम इस चीज की बात नहीं करेंगे क्योंकि एक एक्सपेक्शंस है कि इसके अंदर धारियां आपको दिखाई दे रही है, बट लाइन ऐसी होती नहीं है। अगर प्रॉपर एक प्लास्टिक की बॉल लेंगे तो उसके अंदर आपको एक कहीं पे भी कोई लाइन नहीं मिलेगी, प्रॉपर एक स्फीयर या कर्व फॉर्म मिलेगा। ठीक है, तो सपोज दैट हमने एक एरिया लिया, तो बेसिकली जो आप ले रहे हो ये रीजन, ये एक एरिया को शो करता है, ना कि एक लाइन को शो करता है। और जब भी कोई एरिया शो कर रहा है तो बेसिकली वो एक 2D फिगर बन रही है जिसके अंदर लेंथ भी है और ब्रेथ भी है, तो वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ दिस फिगर। बोलिए, तो जब हम इसको यहाँ पे ले रहे हैं, सपोज कीजिए कि ये रीजन है वो जिस पर हमने ये डॉट बनाया था, ये हमने डार्क किया था पेन से, तो ये वो रीजन है जो सेंटर पर कुछ एंगल बना रहा है। सेंटर पे एंगल कैसे बनाएगा? जब आप इस बॉल को बहुत बड़े फिगर में देखेंगे तो एक पार्ट की सारी पॉइंट, सारी बाउंड्रीज को जब हम एक पॉइंट से मिलाएंगे तो वो भी एक एंगल जैसा क्रिएट हो रहा है। दिस इज 3D एंगल्स। ठीक है, तो उस एंगल को हम बोलते हैं सॉलिड एंगल, और उसका फॉर्मूला क्या होता है? एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। कोई दिक्कत? बोलिए बच्चों। अब जरा यहां से एक और चीज देखते हैं, अगर हम इस आर्क को कंप्लीट करते हैं तो पूरा आर्क कितना आता है? बोलिए, पूरा आर्क कितना आएगा? 2 पाई आर, दिस इज नोन एज सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। और अपॉन में रेडियस को क्या लिखेंगे? आर। तो आर से आर कट गया तो हमें यहां पता चलता है कि सर्कल सेंटर पर 2 पाई एंगल बनाता है। क्या बनाता है? 2 पाई एंगल बनाता है। और इस केस में जो एंगल की यूनिट होती है उसको बोलते क्या है? रेडियन। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि सर्कल सेंटर पे कितना एंगल बनाता है? 2 पाई रेडियन एंगल बनाता है। कोई दिक्कत? लेकिन अगर हम इस एरिया की बात करें सॉलिड एंगल की, तो जरा सोचिए कि अगर कोई स्फीयर है जिसकी रेडियस r है तो उसका कंप्लीट एरिया क्या कहलाता है? पाई आर स्क्वायर। उसका कंप्लीट एरिया आपको कहलाएगा सरफेस एरिया। और व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर? 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर, और रेडियस का आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो वी कैन से 4 पाई। क्या हो गया बच्चे? 4 पाई। और 4 पाई इसकी जो यूनिट होती है वो रेडियन ना होकर स्टे रेडियन। क्या होती है? स्टे रेडियन। तो हम कह सकते हैं कि स्फीयर सर्कल सेंटर पे 2 पाई रेडियन एंगल बनाएगा, लेकिन स्फीयर सेंटर पे क्या बनाएगा? 4 पाई स्टे रेडियन। स्टे रेडियन। कोई दिक्कत? बोलिए, बात समझ में आया? और इसको थीटा से ना लिख के ओमेगा से लिखते हैं, और इसको थीटा से लिखते हैं। बोलिए, क्लियर हुआ? तो सॉलिड एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा, डब्ल्यू एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय थीटा। नोट कर लीजिए। These are known as what? Supplementary quantities. इनको हम क्या देते हैं नाम? Supplementary quantities. Our next topic is derived quantities. Derived quantities. हमने फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़ी जो कि 7 होती थी। derived quantity, supplementary quantities पढ़ी जो कि कितनी होती थी? 2 होती थी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज, जिसकी कोई गिनती नहीं होती है, इसमें कोई लिमिट नहीं है, ये कितनी भी हो सकती है। बट होती कौन सी हैं? तो दोज क्वांटिटीज which made by the help of fundamental quantities are known as derived quantities. लिख लीजिए एक लाइन में, what is the derived quantities? Those quantities which are made by the help of fundamental quantities are known as derived quantities. Are known as derived quantities. हो गया? चलिए एग्जांपल के लिए स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे हम कई सारे फॉर्मूलों को भी डिस्कस करेंगे जो आपको नहीं याद होंगे तो आपको याद होते जाएंगे और उसके बारे में हम पढ़ते जाएंगे। चलिए पहला देखते हैं एरिया। एरिया को हम क्या लिखेंगे? लेंथ इंटू ब्रेथ। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? तो लेंथ ब्रेथ भी एक टाइप की क्या होती है? लेंथ होती है। तो देखा जाए तो पहली हमारी क्या है? फंडामेंटल है। लेंथ को हमने फंडामेंटल पढ़ा था कि नहीं पढ़ा? 7 मास लेंथ। और ब्रेथ भी हमारी एक टाइप की क्या है? लेंथ है।
बोलिए। तो देखा जाए तो दोनों फंडामेंटल है कि नहीं है? तो लेकिन एरिया जो है वो फंडामेंटल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लेंथ और लेंथ के कॉम्बिनेशन या प्रोडक्ट से मिलके बना है, उसको हम एरिया बोलते हैं। मतलब दो लेंथों का प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ टू लेंथ्स आर नोन एज एरिया। एरिया इज अ न्यू टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज which is known as what? Derived quantities. Is it clear? So what is the unit of the area? हमने क्या बोला कि सिर्फ हमको क्या लेना है? एमकेएस सिस्टम लेना है। तो लेंथ को मेजर किसमें करते हैं? मीटर। ब्रेथ को भी मेजर मीटर। तो मीटर इंटू मीटर बोले तो मीटर स्क्वायर। चलिए देखते हैं आपको कितना नॉलेज है। वॉल्यूम फॉर्मूला LBH, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तीनों एक कैटेगरी है, लेंथ लेंथ लेंथ। तो तीनों की यूनिट्स क्या होंगी? मीटर 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 बोले तो व्हाट? मीटर क्यूब। नेक्स्ट वन इज डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम। मास का मेजरमेंट क्या है? यूनिट क्या है? केजी। वॉल्यूम की यूनिट क्या आई? मीटर क्यूब। तो ये डेंसिटी मास और लेंथ से मिलके बनी है, तो ये मास डेंसिटी क्या कहलाएगी? ड्राइव्ड क्वांटिटी। लेकिन मास कौन सी क्वांटिटी है? फंडामेंटल क्वांटिटी है। इसकी यूनिट क्या होगी? केजी पर मीटर क्यूब। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस का मेजरमेंट क्या होगा? डिस्टेंस को मेजर लेंथ से करेंगे, और लेंथ किस में मेजर की जाती है? मीटर में। और टाइम को सेकंड में। तो यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकंड। अच्छा एक बात बताओ, वेलोसिटी अगर हम बोले तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? बहुत बढ़िया, लेकिन थोड़ा सही करो। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को भी मेजर करेंगे मीटर में और सेकंड, दोनों अलग अलग चीजें। स्पीड आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन नहीं होती है, बट वेलोसिटी आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके अंदर डायरेक्शन भी होती है। द नेक्स्ट वन इज एक्सेलरेशन। फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी की यूनिट क्या आई? मीटर पर सेकंड। पर सेकंड बोले तुम सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा, और यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई दिक्कत? बोलिए। द लास्ट नेक्स्ट वन इज नॉट लास्ट, फोर्स। फोर्स का यूनिट फॉर्मूला क्या होता है? F इक्वल टू एम ए। F इक्वल टू एम ए। यूनिट क्या हो जाएगी? m की वैल्यू हो गई, मास की यूनिट होती है केजी। मास की यूनिट होती है केजी। और एक्सेलरेशन की निकाली हमने कितनी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स की एक यूनिट क्या हो गई? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन हमारे एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने फोर्स को डिफाइन किया। व्हाट इज फोर्स? उस फोर्स को डिफाइन करने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की, कई साल अपनी जिंदगी की उन्होंने खराब कर दिए, या कह सकते हैं कि he was killed many years of his life। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? तो जब उन्होंने इस फोर्स को डिफाइन किया, तो जो हमारा सिस्टम होता है जो इन सब चीजों को एग्री करता है कि हाँ इनकी डेफिनेशन सही है, उन्होंने उनको रिस्पेक्ट देने के लिए उनके नाम को फोर्स की यूनिट बता दिया। और इसीलिए जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था उनका नाम था न्यूटन। इसीलिए इसको न्यूटन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और एक बात याद रखिएगा कि जो एसआई यूनिट होती है, अगर कोई पूछेगा व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ द फोर्स, तो दिस इज योर न्यूटन, नॉट मीटर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो व्हाट इज द दिस यूनिट? व्हाट अबाउट? तो दिस इज जस्ट अ derived unit which is made by the help of some fundamental quantities। बट फोर्स हो गया। फोर्स के बाद हम पढ़ेंगे प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? आवाज नहीं बेटा। प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है बेटा? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की डायमेंशन हमने निकाली क्या? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। निकाली कि नहीं निकाली? और एरिया की डायमेंशन क्या होती है? 1 मीटर से मीटर कट गया तो कितना आ गया? किलोग्राम पर मीटर सेकंड स्क्वायर। आएगी कि नहीं आएगी?
प्रेशर की डायमेंशन क्या होती है? केजी पर मीटर सेकंड स्क्वायर या पर सेकंड स्क्वायर। एक बात मैं आपको बता दूं कि इस डायमेंशन का कोई यूज नहीं है। हम आपको प्रेशर की कई सारी डायमेंशन बताएंगे, इवन 7 डायमेंशन बताएंगे जिनका यूज आपको करना होता है। देखिए कौन कौन सी। इसको पढ़ा जाता है पास्कल। क्या पढ़ा जाता है? क्यों? क्योंकि एक साइंटिस्ट हुआ करते थे पास्कल, जिन्होंने प्रेशर को डिफाइन किया है, तो उनके लिए हम उनको संबोधित करते हैं और कहते हैं कि पास्कल, प्रेशर को हम पास्कल मानते हैं। ठीक है, आज भी हम प्रेशर को पास्कल में मेजर करते हैं, लेकिन अलग अलग जगहों पे प्रेशर को अलग अलग तरह से मेजर किया जाता है। केमिस्ट्री में पास्कल की अदर यूनिट्स आ जाती हैं, और जैसे कि एक आती है एटीएम। एटीएम का मतलब होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस समय हमारे ऊपर इतनी बड़ी हवाओं का जो इनफाइनाइट हवाओं का एक झुंड है या एक समुद्र है, भाई आप सपोज कर सकते हैं कि जिस तरह से समुद्र में पानी होता है, उसी तरीके से हमारे सिर के ऊपर ये चारों तरफ हमारी हवाई हवा होती है, और इस हवा में भी बहुत ज्यादा वेट होता है बेसिकली। इसको अगर आपको समझना है तो आप ऐसे समझिए, किसी बैलून को जब हम एयर से भर देते हैं तो उसका एक मास आने लगता है। ठीक है, ऐसे ऑक्सीजन सिलेंडर्स है, क्या आपको लगता है वो बहुत हल्के होते हैं? आप उनको उठा नहीं सकते, लेकिन बेसिकली उसके अंदर भरा क्या है? ऑक्सीजन गैस ही तो भरी हुई है। खैर, तो एटीएम भी एक मेजरमेंट है किसका? पास्कल, मतलब प्रेशर का। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि ये 3 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, पूछता है कि विच इज नॉट अ यूनिट ऑफ प्रेशर, तो ये तीनों आपकी प्रेशर की यूनिट्स हैं, ये आप याद रखिएगा। इन केस चौथी कोई यूनिट अगर आती है जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, या फिर नन ऑफ दीज ऐसे कुछ ऑप्शन मिलता है, तो वो ऑप्शन सही होगा। क्लियर है? मतलब ये 3 तो प्रेशर यूनिट है, और भी हम बता रहे हैं आपको। द नेक्स्ट वन इज बार, टॉर, ये भी आपकी प्रेशर की यूनिट में आती है केमिस्ट्री में। फिजिक्स में आपको एक और मिलेगी, हाइट इन सेंटीमीटर ऑफ एचजी। एचजी को, मरकरी को पढ़ा जाता है एचजी। एक और मिलेगी कभी कभी, हाइट इन एमएम ऑफ एचजी। दीज आर द यूनिट्स ऑफ प्रेशर। कितने यूनिट्स हमने पढ़ी प्रेशर की? 1 2 3 4 5 6 7, 7 यूनिट्स हमने प्रेशर की पढ़ी। कौन कौन सी बोलिए? पास्कल, केजी पर मीटर सेकंड स्क्वायर, पास्कल, बार, टॉर, एटीएम, हाइट इन सेंटीमीटर ऑफ एचजी, हाइट इन मिलीमीटर ऑफ एचजी। तो ये सारी की सारी यूनिट्स किसकी होती हैं? पास्कल की यूनिट होती हैं। और कभी आपसे कोई पूछ ले तो आप अलग अलग यूनिट्स उसको बता सको। एक बात मैं फिर बता दूं आपको, जब आप चैप्टर पढ़ोगे फिजिक्स में तो ज्यादातर हिस्सों में आप केजी पर मीटर सेकंड स्क्वायर या पास्कल का यूज करोगे, लेकिन जब आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ोगे, हमारे सिलेबस में फ्लूइड स्टार्ट होगा, तब हम हाइट इन सेंटीमीटर, हाइट इन मिलीमीटर की बात करेंगे। इन दैट केमिस्ट्री यू विल लर्न अबाउट एटीएम, बार और टॉर। तो ये सारी की सारी यूनिट्स आपको इस साल पढ़नी है, क्लास 11th में ही है सब की सब, बस अलग अलग जगहों पे अलग अलग पढ़ना है। तो आपको दिमाग में रहनी चाहिए कि प्रेशर की ये यूनिट है, मतलब ये क्या है? इट इज अ यूनिट ऑफ प्रेशर। अगर आपसे सिंपल सा क्वेश्चन एक लाइन में आ गया कि बार इज द यूनिट ऑफ, नंबर ऑन ऑप्शन है प्रेशर, दूसरा फोर्स, तीसरा स्पीड सम, और चौथा आपका दे दिया जाए नन ऑफ दीज, तो आपको पता अगर होगा तभी आप सोचोगे बार तो किसी की यूनिट होती ही नहीं है, या पावर वगैरह लिख देगा सपोज दैट, या ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके बारे में ही ना पता हो, तो आप सोचोगे यार ये तो इसकी यूनिट है। इसे पहला प्रेशर दे दे, दूसरा कोई कांस्टेंट या विस्कस कोफिशिएंट दे दिया सपोज दैट, और तीसरा फोर्स दे दिया, चौथा नन ऑफ दीज दे दिया। तो आपको पता होना चाहिए कि किसकी यूनिट क्या है। ठीक है, तो उस केस में आपको अगर पता रहेगा तो आप खटाक से टिक मार दोगे और आपका 1 नंबर या 4 नंबर जैसे लेवल का पेपर होगा वो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है बेटा, कोई डाउट यहां तक नहीं है? चलिए, प्रेशर की यूनिट्स के बारे में कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो प्रेशर के बाद एक टॉपिक आता है, इसका नाम है वर्क। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यूनिट क्या होगी इसकी? डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की यूनिट होती है, अभी अभी हमने कुछ देर पढ़ा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को जब मल्टीप्लाई करेंगे मीटर से तो कितना आ जाएगा? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी एक और यूनिट होती है, इसको इस नाम से नहीं जाना जाता है। वर्क या एनर्जी को डिफाइन करने वाले साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जूल, मिस्टर जूल। तो उनको नाम से डिफाइन किया जाता है, और साइंटिस्ट का नाम क्या था? जूल। तो वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल होती है, याद रखिएगा। कोई दिक्कत किसी को? बोलिए पक्का? जूल वर्क की
एसआई यूनिट में आती है। कौन सी यूनिट आती है? एसआई यूनिट आती है। और एनर्जी की यूनिट भी जूल होती है। ठीक है, अगर हम जूल एनर्जी की यूनिट है या वर्ग की यूनिट है, और अर्ग भी किसकी यूनिट है? एनर्जी या वर्ग की यूनिट है। दोनों में डिफरेंस क्या है? जूल और अर्ग एक ही खानदान से बिलोंग करते हैं, बट वो एसआई जो ट्रेंडिंग में है, अर्ग जो समय बीत गया उसकी बात है। ठीक है, तो जूल और एनर्जी दोनों ही किस फैमिली के हैं? एनर्जी या फिर वर्ग की फैमिली के हैं। बात क्लियर होती है सभी को? बोलिए अमन, कोई डाउट है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग? 1 जूल इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। सिमिलरली जहां पे हमने न्यूटन के बारे में लिखा है इसके पहले वाले पे, वहां पे एक और लाइन ऐसे डैश करके लिख लीजिएगा कि फोर्स की एक और यूनिट होती है, उसका नाम होता है डाइन, नॉट डायन, इट्स डाइन। ठीक है, और दोनों में रिलेशन क्या होता है? तो 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू दी पावर 5 टाइम। तो याद रखिएगा क्या कि न्यूटन फोर्स की कितनी यूनिट हो गई? नंबर 1 यूनिट हो गई हमारे पास केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन। एंड द टाइम इज व्हाट? सीजीएस यूनिट। अगर आपसे कोई पूछता है फोर्स की सीजीएस यूनिट क्या है, तो दिस इज योर टाइम, नॉट डायन। इज इट क्लियर? बोलिए, नोट कर लीजिए प्लीज। तरुष, कोई दिक्कत है क्या? हाँ तरुष। अमन, कोई समस्या? प्रेशर के पहले हमने फोर्स पढ़ा था, तो उसमें लिख लीजिएगा फोर्स की यूनिट के बारे में। हाँ अमन बोलिए। एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। क्या? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। हो गया? वो अमन, अमन नोट हो गया रोज? चलिए इसको ये करते हैं। चलिए भाई, प्रेशर हो गया
वर्क हो गया। कुछ बातें और देख लेते हैं फटाफट, जैसे काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, यूनिट क्या होगी? तो जो वर्क की यूनिट होती है वही इसकी होती है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर जूल, या फिर अर्ग, एटीसी। एक फॉर्मूला और याद रखना है पोटेंशियल एनर्जी का, जिसका फॉर्मूला होता है mgh, मास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाइट, दिस इज मास, mgh, मास ग्राम हाइट। ठीक है, इसकी भी यूनिट सेम होगी, क्या? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर जूल। कभी कभी एक मिलती है टोटल एनर्जी, तो इट इज डिफाइंड एज अ सम ऑफ पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। बस यही आता तो है। द यूनिट डायमेंशन ऑफ दिस इज आल्सो सेम, व्हाट? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर जूल। जूल। कोई दिक्कत? बोलिए। कुछ और फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, लाइक स्ट्रेस। स्ट्रेस का फॉर्मूला भी सेम होता है, फोर्स अपॉन एरिया, बट इसकी जब यूनिट की बात करेंगे तो दिस इज योर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एक यूनिट हो सकती है। और एक बात और, वर्क की यूनिट भी आप लिख सकते हो न्यूटन मीटर। भाई वर्क का फॉर्मूला क्या है? द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर जगह हो तो बढ़ा लीजिए। फोर्स की एक और यूनिट जानी जाती है न्यूटन मीटर, कैपिटल एन स्मॉल एम। क्या जानी जाती है? एनएम। क्या जानी जाती है? एनएम। वर्क। ठीक है, वर्ग में ही। और स्ट्रेस की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या कहीं कहीं पर बहुत रेयर केस में पास्कल भी लिया जाता है, लेकिन और यूनिट्स इसकी नहीं होती, जैसे एटीएम है, ये सब यूनिट इसकी नहीं होंगी। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड प्रेशर। तो एक बात याद रखिएगा, जो स्ट्रेस होता है वो सॉलिड बॉडीज के लिए होता है, और जो प्रेशर होता है वो सॉलिड और लिक्विड दोनों बॉडीज में होता है। मतलब वी कैन से स्ट्रेस इज नॉट अकर इन लिक्विड बॉडीज, लिक्विड सिस्टम। जो भी हमारा फ्लूइड है, जो भी हमारे लिक्विड से रिलेटेड चीजें हैं, जो दोज सब्सटेंस व्हिच कैन फ्लो आर नोन एज फ्लूइड, उन सभी में हमारा स्ट्रेस नहीं हो सकता, लेकिन प्रेशर हो सकता है। लेकिन अगर हम सॉलिड बॉडीज की बात करें तो प्रेशर भी हो सकता है और स्ट्रेस भी हो सकता है। क्लियर हो गया डिफरेंस? चलिए, एक और टॉपिक होता है स्ट्रेन। फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ, एक सेकेंड, अपॉन इनिशियल लेंथ। चेंज इन लेंथ का डायमेंशन क्या होगा? मीटर। भाई मीटर में मीटर निकाले तो चेंज हो गया, आएगा मीटर में ही आंसर। 100 मीटर में 5 मीटर निकाल दिए, क्या बचा? 95 क्या? मीटर। इनिशियल भी मीटर में होगा, तो मीटर अपॉन मीटर कैंसिल हो गया, तो इट इज यूनिट लेस। यूनिट, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। क्लियर है? नोट कर लीजिए। हाँ मन बोलिए।